अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, और उन्हीं ऐश्वर्य के साथ हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और हम अपने जीवन को कैसे उत्तम बना सकते हैं, या हमारे जीवन की जो मूल मांग है, नित्य शाश्वत सुख, शांति, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते। तो उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय, सत्संग, स्तवन कर रहे थे, और उस वेद में हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए जो अलग अलग विधाएं और विद्याएं, पद्धतियां बताई हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पद्धति अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन बताया, जो हमारे जीवन में कल्याण का हेतु होता है, समृद्धि का हेतु होता है, शुभ संस्कारों के उदय का हेतु होता है, पुण्यों के उदय का हेतु होता है। इस प्रकार से लेकर के अलग अलग सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, हजारों लाभ प्रदान करने वाला अग्निहोत्र होता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा कि अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति है, अर्थात जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अर्थात यह कई सारे प्रकार के लाभ देता है, और यह सबको यज्ञ करने के लिए कहा है। एतद्वै जरामर्य सत्र यद अग्निहोत्रम जरिया वा मुच्यते मृत्युर्वा, अर्थात इस अग्निहोत्र को जरामर्य पर्यंत, या तो बूढ़ापा बिल्कुल जर्जरा आ गई कि वो अपना पानी खुद नहीं पी सकता है, यह अवस्था जब तक आ जाती है, जरा बूढ़ापा आ जाए, असहाय हो जाए, या मर्य अवस्था, मरण अवस्था, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब ये छोड़ने योग्य, उससे पहले अग्निहोत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये यज्ञ की अपने आप में एक बहुत बड़ी अग्निहोत्र की महिमा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अग्निहोत्र जीवन शैली, संपूर्ण जीवन का मैनेजमेंट है, हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित करने के लिए, और जो दैवीय शक्तियां हैं उसको तृप्त, पुष्ट, संतुष्ट करने के लिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यत। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को तृप्त करें, और तृप्त हुए देवगण हमें फिर से तृप्त करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त, इस प्रकार परस्परता में एक दे दूसरे को देते हुए अपने जीवन को परम श्रेय, परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेते हैं। और यज्ञ से भावित देवगण हमें समस्त प्रकार की हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में वहीं पे कहा है अलग अलग रूपों में कि जब वो यज्ञ से भावित, प्रसन्न हुए जो देवगण हैं, वो हमारी इष्ट कामधुक, सर्व कामधुक का, वो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, हमारे जो इच्छित भोग है, इष्टान भोगान ही वो देवा, जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो यज्ञ से भावित या यज्ञ के द्वारा तृप्त हुए जो देवगण है वो हमें प्रदान करते हैं। इसके लिए यह अग्निहोत्र अपने आप में एक विशेष पद्धति, एक प्रणाली है। और जैसे यह अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र हमने अभी किया, और अग्निहोत्र करने के पश्चात जब शांत से अंगारे होते हैं, उन अंगारों के ऊपर जब हम विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ, अर्थात जो गुग्गल आदि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन जड़ी बूटियों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह हमें विशेष रूप से लाभ प्रदान करती हैं, और अलग अलग प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए जो अलग अलग लाभ हमारे शास्त्रों में बताए हैं, तो यज्ञ में भी 5 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। उसमें अलग अलग हैं। एक तो बिल्कुल ही उत्पन्न होती हुई जो अग्नि होती है, बहुत ही गाढ़ा काला धूम्र देने वाली चिंगारी युक्त अग्नि, चमकती हुई अग्नि, और इसी प्रकार लपलपाटी हुई लपटों के साथ अग्नि, उग्र वेग वाली अग्नि, रुद्र रूप कहा है। और इसी प्रकार जो अंगारों वाली अग्नि होती है, इसको ब्रह्म रूप कहा है। मतलब अलग अलग अग्नियों के अलग अलग नाम दिए हैं, और उन अलग अलग अग्नियों में अलग अलग हवन की विधाएं हैं। और जो इस सातों लपटों वाली, जैसे
7 लपटों वाली जो यह दीप्यमान अग्निहोत्र की लपटों में जो समय पे आहुति प्रदान करता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का, मंडूक उपनिषद में, उसमें जो अपनी आहुति प्रदान करता है तो वह आहुतियां सूर्य की रश्मियों में स्थित होकर के उस व्यक्ति के कर्माशय को भरती हुई उसको वहां ले जाती है। देवानाम पतिरेको धिवास, सभी देवताओं का पति परमात्मा वहां उनको पहुंचा देती है। तो परमात्मा तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन। और ऐसे ही ये अग्निहोत्र में ये ब्रह्माग्नि कहा गया है। ये विशेष रूप से हमें मानसिक शांति और शांति का उदय करने वाली होती है ब्रह्माग्नि। तो इस ब्रह्माग्नि में हम गुगुल आदि जो विशेष औषधीय द्रव्य होते हैं उसकी हम आहुति देते हैं, अर्थात उसको रखते हैं, और उससे उठती हुई मंद मंद सी जो ध्वनि है वो विशेष रूप से हमें लाभ प्रदान करे। इसलिए यजुर्वेद में कहा गया न तम अक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते, अर्थात जिस घर में प्रतिदिन गुगुल औषधि की धूम्र होती है उस व्यक्ति को कैसे कोई रोग पीड़ित कर सकता है, उसको कैसे किसी का श्राप लग सकता है, या किसी का श्राप उसको संतापित या प्रताड़ित कर सकता है, कैसे उनके घर में कोई अशुभ हो सकता है, कैसे उनके जीवन में कोई अशुभ हो सकता है जिस घर में गुगुल की धुनी होती है। अथर्ववेद ने कहा। तो हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें, हवन करें, यज्ञ करें, और अग्निहोत्र करने के बाद जो ब्रह्माग्नि है जिसका हम अंगारह बोलते हैं, उन अंगारों के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुगुल आदि जो उत्तम द्रव्य है उन उत्तम द्रव्यों की थोड़ी सी मात्रा में हम आहुति प्रदान करें। ये गुगुल भी अपने आप में पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है। इस प्रकार से कई गुण इसके अंदर होता है। ये त्रिदोष शामक होते हैं। आयुर्वेद में जो वटियों का निर्माण होता है उसमें सर्वाधिक वटियों के अंदर लगभग वटियों में पड़ने वाली ये औषधि होती है। और गुगुल अपने आप में एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, और इस गुगुल का प्रयोग आज देश ही नहीं कई सारे देशों में इसका प्रयोग सामान्य रूप से अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रूपों में किया जाता है। और यह जो गुगुल है वह गुगुल विशेष रूप से जब जलता है और जो मंद मंद सी जो धुनी निकल रही है, यह मंद मंद सी धुनी में जो इसके अंदर अलग अलग रसायन और अलग अलग तेल होते हैं उन तेलों को छोड़ता है और वो वायुभूत हो जाते हैं। और वायुभूत होकर के वो हम इनहेल करते हैं। इनहेल करते हैं तो जो हमारी ग्रंथियां होती है पिट्यूटरी आदि ग्लैंड, उस सुरभि के कारण उसके अंदर विशेष प्रभाव पड़ता है और उससे गुड हार्मोन्स बनने लगते हैं। और वह गुड हार्मोन सेकंड के ही कुछ हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुलने लगते हैं। जैसे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि क्या है? डिप्रेशन एक विशेष प्रकार का एक हार्मोन्स का क्रिएशन होना, बनना, यही डिप्रेशन है। उस हार्मोन्स को बंद कर दो या फिर गुड हार्मोन्स बनाओ तो वो ठीक हो जाता है। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह समस्या है डिप्रेशन, पूरे विश्व की। उसके कई सारे कारण हैं, व्यायाम आदि कम करना, या फिर सूर्य आदि का प्रकाश ना मिलना, या फिर बहुत ज़्यादा कार्यों में व्यस्त, या फिर मानसिक असंतुलन खो बैठना, इस प्रकार से अलग अलग गुस्सा बार बार करना, ये सारी चीज़ें कई सारे कारण हैं। लेकिन सब कारणों के बीच में हमें यदि डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, तनाव से, चिड़चिड़ापन से मुक्ति पानी है तो हम अग्निहोत्र को अपनाएं, क्योंकि ये एरोमा थेरेपी है, गंध चिकित्सा जिसको कहते हैं, और सेकंडों में काम करने वाली। हम दवाई लेंगे तो बहुत टाइम लगता है, ये सेकंडों में कार्य करे। कैसे? हमने जो भी द्रव्य अग्नि में आहूत किया वो धूम्र रूप होकर के वायुमंडल में आ गया। जैसे ये पदार्थ कोई नष्ट नहीं होता है, जो भी पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं वो कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है गैस फॉर्म में, पार्टिकल्स में, ऊर्जा के रूप में, और वो रूपांतरित हुआ पदार्थ वायुमंडल में आ जाते हैं। वो वायुमंडल में आता है कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल। जैसे हम घी है, ये घी की भी हम धुनी कर सकते हैं। जैसे घी को हम अग्नि में डालते हैं तो यह घृत हमारे सामने दिख रहा है 1 ग्राम। 1 ग्राम हमने अग्नि में घृत को डाला तो वह घृत हो जाता है 1700 गुना, अर्थात 1 लीटर 700 ml गैस हमें मिलती है 1 ग्राम मात्र घृत से। ऐसे ही अलग अलग हर जड़ी बूटियों से भी ऐसे ही होता है। हर अलग अलग जड़ी बूटियों के अलग अलग
बढ़ने के रेशियो होते, जैसे हम नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल को हम अग्नि में डालते हैं और वो जलता है, निश्चित उसके टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे तो वो 41,000 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे अलग अलग औषधियों का, अलग अलग तेलों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जैसे होता है, इसी प्रकार से ये भी अलग अलग जड़ी बूटियों को सूक्ष्म होने की प्रतिशत होती है। तो ये घृत होता है वो 1700 गुना होता है। और इसका जो ये धूम्र होता है, चाहे वह घृत है चाहे वो गुग्गुल है, तो विशेष रूप से जब वो धूम्र के रूप में परिणित होता है तो वो वायुमंडल के अंदर जो जहरीले तत्व होते हैं उसको भी हरता है, इसलिए घृत को सर्पी कहा गया। सर्पी, आयुर्वेद में घृत को सर्पी, सर्पी अर्थात सांप। आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, डसता है, काटता है, लोग ऐसे ही कहते हैं। वास्तव में सांप इस धरती पर क्यों है? डसने के लिए नहीं, अपितु हमें जीवन देने के लिए। वायुमंडल के अंदर कुछ विजातीय तत्व या जो ऐसी हानिकारक गैसें होती है, वो जब बढ़ जाती हैं, उस गैसों को वो इनहेल करते हैं। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ऐसे हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबका अपने आप में को एग्जिस्टेंस में आपस में मिला जुला जीवन है। उसमें अलग अलग पशु पक्षी आदि ना रहने पर हमारा जीवन अस्तित्व नहीं रह सकता। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहां मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वहां वनस्पति जीवन का संभव नहीं है। ऐसे ही जहां पर उस विशेष प्रकार की जहरीली गैसें कुछ होती वो नहीं है, वहां पे सांप आदि आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप देखिए धरती पर सब जगह पे सांप नहीं देखने को मिलते, सब जगह पे बिच्छू नहीं देखने को मिलते। जहां पे उस प्रकार की गैस वहां पे पाई जाएगी वहीं पे वो मिलेंगे, हर जगह पे नहीं मिलेंगे। और मैं मूल बात पे आता हूं, मैं कह रहा था घृत को आयुर्वेद में सर्पी कहा। सर्पी अर्थात जैसे सांप वायुमंडल में श्वास लेकर के और वायुमंडल के अंदर जो जहरीली गैस है उसको अवशोषित कर लेता है अपने भीतर, इसी कारण उनके शरीर में जहर आता है और वायुमंडल को शुद्ध करके हमें प्राणप्रद वायु देता है। ऐसे ही जब हम घृत का धूम्र, घृत को अग्नि में आहूत प्रदान करते, चाहे वो ब्रह्माग्नि हो चाहे वो लपटों के साथ अग्नि हो, उसके अंदर जब हम आहुति प्रदान करते हैं और उससे उठने वाली जो ये धूम्र है, वो धूम्र जब वायुमंडल में जाती है तो दूर दूर तक के वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित करती, खींचती और उसके अंदर जो भी विषैले तत्व होते, विषाक्त तत्व होते, उन सब विषाक्त तत्वों को नष्ट करके शुद्ध करने का कार्य करती है और वायुमंडल को जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम करती है। वायुमंडल में कोई दोष, कोई किसी भी प्रकार की विजातीय तत्व, यहाँ तक ये तो रिसर्च करके भी लोगों ने प्रूव कर दिया है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सारी चीजें इससे दूर होती हैं। खैर रिसर्च का एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी हमारे वास्तव में देखें तो हमारे ऋषियों ने ही सर्च करके दिया है, हम तो रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा सर्च कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने पहले ही हमें खोज करके ये सारी बातें बता दी कि इस प्रकार से इन जड़ी बूटियों का धूम्र करने पर ये रोग ठीक हो जाएगा। इस जड़ी बूटियों आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यार्थम तेन तेन एव होमयेत्। उन जड़ी बूटियों से होम करो, जिस बीमारी को ठीक करना है उस बीमारी को लेकर के उसके अनुसार हव्य द्रव्यों को लेकर के। तो जो हमने हविष्य द्रव्य हम आहूत करते हैं वह हविष्य द्रव्य सूक्ष्म अणु, परमाणु, एक जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द आपने सुना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? कोई भी पदार्थ को -10, कोई भी पदार्थ को 1 करोड़ गुना तोड़ देना, 10 करोड़ गुना तोड़ देना। हाइड्रोजन को तोड़ते तो हीलियम, हीलियम को तोड़ते लिथियम, लिथियम को तोड़ते तो यूरेनियम, यूरेनियम कितना शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात नैनो का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ है उसको जैसे जैसे हम तोड़ते जाते हैं तो उसके परिणाम में वो वस्तु हल्की, टिकाऊ और कई गुना मजबूत, ये 3 गुण विशेष रूप से बढ़ता है। हल्की, टिकाऊ और कई गुना मजबूत, ये 3 लाभ हमें विशेष रूप से देने वाला होता है। ये 3 लाभ हमें प्राप्त होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। तो अब यज्ञाग्नि में हम जो भी पदार्थ डालते हैं वो होता है नैनो, अणु, परमाणु, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो सूक्ष्म हो जाता है और सूक्ष्म हुआ कई गुना हमें लाभ प्रदान करता है। एक तो टिकाऊ होता है, दूसरा हल्का होता है और सबसे ज्यादा मजबूत होता है। 3 लाभ नैनो से मिलते हैं। वो हमें यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। और क्या है? धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सारे पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं धरती पर। ठोस रूप में हमारे सामने पत्थर है, चूना मिट्टी का कठोर पत्थर। उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे क्या हम डाल सकते हैं?
नहीं डाल सकते। उस पत्थर के अंदर हवा डालना चाहे तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उस पत्थर के अंदर कोई कील आदि ठोस पदार्थ ही डालना चाहे डाल सकते हैं? नहीं डाल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जगह ही नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वस्तु प्रवेश पाए ऐसा संभावना ही नहीं है। लेकिन जिस पत्थर के अंदर कोई भी वस्तु को अंदर जाने की संभावना नहीं, उस पत्थर को ही आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए। अग्नि उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। क्यों? अत्यंत सूक्ष्म है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव, विशेष गुण होता है कि जैसा जो भी पदार्थ उसके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। जैसे अग्नि जल रही है, उस अग्नि में हम लकड़ी समिधा देंगे तो अग्नि रूप हो जाएगी, उसमें हम घी की आहुति देंगे वो अग्नि रूप हो जाएगी। जो भी हम पदार्थ अग्नि को देंगे वो अपने जैसा बना, अपने जैसा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बना देती है। और शक्ति किस में होती है? सूक्ष्म में। इसलिए आज पूरी दुनिया देखो नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। एक आज छोटी सी चिप का हम प्रयोग करते हैं, एक छोटी सी चिप में कितनी बड़ी मात्रा में डाटा आ जा रहा है, हम कल्पना कर सकते हैं। और सबसे पहले जब ये चिप बनाई गई थी तो उस समय कई मीटर जगह का होल, उस पूरे होल के अंदर और खाली मात्र आप जो हिसाब किताब करते हैं उसका मौजूद आंकड़े खाली आप रख सकते हैं। और कई लाखों रुपए खर्च लगते हैं और कई बड़ी जगह लगती है, ये स्थिति थी। और धीरे धीरे उसको नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाते आज उस स्थिति में पहुंच गई कि छोटी सी चिप है आपके पास, तो आप कहीं बड़ा डेटा रख सकते हैं, सस्ता, हल्का, टिकाऊ और ज्यादा उपयोगी हुए। ऐसे हर चीज, जैसे मैंने ईंधन का बताया, आज हम कई सारे प्रकार के ईंधन, यदि आज हम यूरेनियम का प्रयोग करें एक थोड़ी सी मात्रा में, आज जिस गाड़ी को हम चलाते हैं उसमें यदि यूरेनियम एक बार डाल दे जब खरीदे तब, तो जब तक हम जिए या जब तक गाड़ी चले तब तक हमें उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी ना डालना पड़े। क्यों? वो नैनो में शक्ति होती है। इसी प्रकार से यहां यज्ञ अग्नि में जो हम घृत और जड़ी बूटी आदि हम प्रयोग करते हैं वो अग्नि में डालने से वो क्या हो जाती है? नैनो हो जाती है, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है और वो नैनो हुई वायुमंडल में वायुभूत हो जाती है और वायुभूत होकर के वायुमंडल को शुद्ध करती है, पवित्र करती है, सुगंधित बनाती है, पुष्टिकारक, रोग निवारक बनाती है और हमारे उसमें जीवनीय शक्ति का संचार कर देते हैं। और उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं, उस वायुमंडल में जब हम श्वास लेते हैं, उस वायुमंडल में जब हम विचरण करते हैं तो वो हमें विशेष रूप से इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा मुख्य आहार है। हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में जो आहार लेते हैं उसमें ठोस आहार तो हम दिन में 2 से 3 बार लेते हैं भोजन, पानी 5 से 7 बार लेते होंगे। लेकिन जो वायु है, गैस रूप आहार है, 24 घंटा हम लेते हैं। खा रहे, पी रहे, बोल रहे, उठ रहे, स्नान कर रहे, सो रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी हम निरंतरता के साथ इस आहार को हम ले रहे हैं। सबसे बड़ा आहार और सबसे इंपॉर्टेंट भी। हम भोजन ना करें तो हम 3 महीने जीवित रह सकते हैं, हम पानी ना पिए तो 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा ना ले तो हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार है वह आहार इस यज्ञ के माध्यम से शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रोग निवारक, जड़ी औषधि द्रव्य से युक्त और जीवनीय शक्ति से युक्त हो जाता है। इससे बड़ी और क्या लाभ हो सकता है? यह है अग्निहोत्र की महिमा, यह है अग्निहोत्र जीवन शैली की महिमा। इसी प्रकार से जो आहार की मैंने बात की, ऐसे ही हमारे रोगों को भी शरीर में ठीक करता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा आहार है ना। हम जैसे भोजन लेते हैं वैसे ही दवाइयां खाते हैं, ऐसे ही जैसे हम भोजन दिन में 2 से 3 बार करते हैं, लेकिन वायु 24 घंटे लेते हैं। ये वायु के माध्यम से औषधीय द्रव्यों को, और दूसरा नैनो की जो मैंने शक्ति बताई, नैनो करके पार्टिकल को मानी थोड़ी सी मात्रा में लेने पर भी अत्यंत अधिक लाभ देना। हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जो मतलब हमने व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए इस यज्ञ के धूम्र से, इस गूगल की धुनी से, इस विशेष औषधीय जड़ी बूटियों की धुनी से, उसके हवन के करने से, उससे बनने वाली गैस, उससे बनने वाले पार्टिकल, उससे बनने वाली जो ऊर्जा है, उसमें रह करके उनके रोग ठीक हो गए। कोई मिर्गी के कई सालों से रोगी थे मिर्गी, वो भी ठीक हो गए। ऑटो इम्यून डिजीज जिसको WHO ने लाइलाज घोषित कर दिया है, अपने ही कपड़ों से, अपने ही गद्दों से, अपने ही बिस्तर से जो बैक्टीरिया होते हैं उसी से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक या किसी भी प्रकार की कोई दवा उनके शरीर में काम नहीं करती, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, डाउन क्या खत्म ही हो जाती है। ऐसे ऐसे जो रोग होते हैं उसको भी जब हम यज्ञ कराते हैं तो धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है और वो व्यक्ति भी ठीक हो गए। आश्चर्य की बात है। तो ये एक
संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा पद्धति है शरीर को ठीक करना। इसलिए अग्निहोत्र जीवन शैली सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष संस्कृति, इसको हमें सबको अपनाना चाहिए। हम सब अर्थात जितने जीव मात्र इस धरती पर रहते हैं, सब एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही भूमि पर विचरण करते हैं, एक ही आसमान के नीचे हम बसते हैं, एक ही पानी को हम पीते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, कोई भी देश में रहने वाला हो, कोई भी अवस्था का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो बच्चा है चाहे युवा है चाहे बूढ़ा है, सबके लिए समान है ये चीजें और सब इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इन 5 तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं और इन 5 तत्वों को शुद्ध और संतुलित करना है। तो उसके लिए रामबाण औषधि या रामबाण विधा या सर्वोत्तम और सबसे सरल विधा तो अग्निहोत्र है। सबके लिए, सब अपनाएंगे, जो अपनाएंगे वो पाएंगे, जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, ऐसे जो अपनाएगा उसको लाभ मिलेगा। तो ये कोई हिंदू विशेष या कोई एक संप्रदाय विशेष, एक मत विशेष या विचारधारा विशेष का नहीं, जो अपनाएगा वो लाभ प्राप्त करेगा, ऐसी ये विधा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो अग्निहोत्र की महिमा मनुष्य जीवन शैली के साथ जोड़ करके बताई है, उसमें उन्होंने को कभी भी अग्निहोत्र का त्याग के लिए नहीं बताया। जरा मर्य सत्र है, जब से पैदा होते हैं अर्थात समझने, और जब हमारा जन्म संस्कार जो वैदिक रीति से 16 संस्कार होते हैं उसमें जन्म संस्कार होता है, तब से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि तब से लेकर के जरा मर्य पर्यंत या तो हमारी मृत्यु हो जाए या हम बिल्कुल असहाय, बूढ़े होने पर असहाय हो जाए, उससे अतिरिक्त ये छूटने योग्य नहीं है या छोड़ने योग्य नहीं है। और अपत्नी को भी शास्त्रों में बताया है, तस्माद अपत्नी को भी अग्निहोत्रम जुहुया। सामान्य रूप से तो दूसरे यागों का वर्णन है, वहां पे पत्नी का होना जरूरी होता है, लेकिन अग्निहोत्र के लिए पत्नी ना हो, उनका सहयोगी ना हो, तब भी अग्निहोत्र को कभी त्याग नहीं, तो उसको करना ही चाहिए। और जैसे मैंने बताया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं तीनों कर्म, तो हम कैसे त्याग सकते हैं। और जैसे आचार्य चाणक्य जी का मैंने बताया कठोर वाक्य, एक रूप से देखे तो कठोरता करो। जिस घर में यज्ञ नहीं होता, अग्निहोत्र नहीं होता, वो घर स्मशान के तुल्य है। ये सामान्य वाक्य नहीं है। तो कहीं पे हमारे ऋषियों ने वस्तुओं को बखान करते हुए, लाभ दिखाते हुए हमें बताया कि इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे लाभ होगा, ऐसे करोगे तो ये लाभ मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब अच्छाइयां बता करके हमारी प्रवृत्ति करा रहे हैं। कुछ कार्यों में हमें भय दिखा करके, भय भी हमारा आचरण कराता है। आज वर्तमान में नमस्ते करने से लेकर के अलग अलग वस्तुओं के प्रति शुद्धिकरण, स्वच्छता आदि जो है, क्यों व्यक्ति कर रहा है? भय के कारण। आज कोरोना ने एक इतनी बड़ी सीख दुनिया पर चंद दिनों में दे दी, सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। सामान्य रूप से हर व्यक्ति को यह करना चाहिए, ये तो सामान्य बात है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में हम देखें, सद्वृत आदि में, तो इस सारी विषयों को लेकर के इतना विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इसलिए हमें सामान्य जीवन में ऊपर उठने के लिए अग्निहोत्र विधा, यज्ञ विधा, जो यज्ञ हमें जिस धरातल पे हम जीवन को जी रहे हैं, हम जहां से यज्ञ को अपनाएंगे वहां से हम ऊपर की ओर उठेंगे। इसलिए इसको पारसमणि कहा। जो अपने जीवन में इसको अपनाता है, पारसमणि जिसको छुआ देते हैं वो सोने की हो जाती है, ऐसे कहते हैं। वो होता नहीं होता एक अलग बात है, क्या है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अग्निहोत्र को अपनाएगा, इसलिए अग्निहोत्र को इष्ट काम दुख कहा शास्त्रों ने। सर्व काम दुख करा, जिस कामना को लेकर के आप आओगे और इसकी शरण में आओगे यज्ञ की, और यज्ञ करोगे, तो वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, वह कामना आपकी पूर्ण होगी। लोग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग स्थानों, देवी स्थानों में जाते हैं और मुन्नतें मांगते हैं। किसी की होती है पूरी, किसी की नहीं होती है,
लेकिन ये निश्चित है, वेदों ने यज्ञ को इष्ट काम दुख सर्व काम दुख का, आप यज्ञ कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए, हवन कीजिए और उसी शरण में आकर के आप प्रार्थना कीजिए और आप देखिए कौन सी मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती। तो ये मनोकामना इष्ट काम दुख है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला सबसे बड़ा साधन है अग्निहोत्र। इसलिए आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली अपनाएं, अपने जीवन और इस जगत में सत्व का आधान करें और उद्धार करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।